सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज हम गीता में वर्णित धर्म और सनातन धर्म के बारे में अपने विचार निवेदित करता हूँ। अपने विचार निवेदन करूं इसके पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं मित्रों। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूँ कि गीता में धर्म और सनातन धर्म के बारे में जो वर्णन है, इसके बारे में अपने विचार वाणी रूपी पुष्प आपके चरणों में, प्रभु के चरणों में निवेदन करता हूँ। इसमें यदि कोई त्रुटि हो मित्रों तो उसे क्षमा करिएगा अपना दास समझ करके। जो हमारे पास गुरुजनों का दिया हुआ ज्ञान है उसी के आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूँ मित्रों। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाभ उठाइएगा। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखेंगे तो हमारा भी प्रोत्साहन हमारे मन को मिलेगा और हमें भी शांति मिलेगी कि हमारे द्वारा किए गए इस कार्य के द्वारा कुछ लोगों का लाभ हुआ है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वर्णे तो यस्मिन् मनुजा प्रजास्तत्र कार्यं कथिता स्वधर्मा शास्त्रे तस्मान्नियतं हि कर्म कर्तव्यमित्य विधानमस्ति। वर्णे तो यस्मिन् मनुजः प्रजास्तत्र कार्यं कथिता स्वधर्मः शास्त्रेण तस्मान्नियतं हि कर्म कर्तव्यमित्र विधानमस्ति। गीता में मित्रों धर्म का वर्णन मुख्य है। गीता में धर्म का वर्णन मुख्य है मित्रों। अगर गीता के आरंभ और अंत के अक्षरों का प्रत्याहार बनाया जाए, गीता के अगर आरंभ और अंत के अक्षरों का प्रत्याहार बनाया जाए अर्थात आरंभ के धर्म क्षेत्र, जो आपका गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्व मामकाः पांडवस्य किं कुर्वन् संजय। यहाँ पर अर्थात आरंभ के धर्म क्षेत्रे पद से धर और अंत के मतिर्मम 18वें अध्याय का 78वां श्लोक पद से म लिया जाए तो क्या बनता है? धर्म प्रत्याहार बनता है मित्रों। अतः पूरी गीता ही धर्म के अंतर्गत आ जाती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो पूरी गीता जो है धर्म के अंदर आ जाती है मित्रों। गीता ने कुल धर्माः सनातनः पहले अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कुल धर्माः सनातनः मित्रों। जाति धर्माः, फिर जो है जाति धर्म आता है अध्याय 1 के 43वें श्लोक में मित्रों। पदों से सदा से चलती आई कुल की मर्यादाओं, रीतियों और परंपराओं, जाति की रिवाजों को भी धर्म कहा है। धर्म सम्मूढ़ चेता है
धर्म सम्मूढ़ चेता है। अध्याय दूसरे के 7वें श्लोक में मित्रों आया है, स्वधर्म धर्म्यात्। दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में आया है, धर्म्यम स्वधर्मम स्वधर्मः आदि पदों से अपने अपने वर्ण के अनुसार शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मों को भी धर्म अथवा स्वधर्म कहा गया है मित्रों। इसलिए त्रयी धर्मम अध्याय 9 के 21वें श्लोक में आता है, त्रयी धर्मम पद से वैदिक अनुष्ठानों को भी धर्म कहा गया है। इन सभी धर्मों को कर्तव्य मात्र समझकर निष्काम भाव पूर्वक तत्परता से किया जाए तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती। मित्रों, अध्याय 18 के 45वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। मित्रों, जो मनुष्य जिस वर्ण में पैदा हुआ है, ठीक है, उस वर्ण के अनुसार शास्त्र ने उसके लिए कर्तव्य रूप से जो कर्म नियत कर दिया है, वह कर्म उसके लिए स्वधर्म है। परंतु शास्त्र ने जिसके लिए जिस कर्म का निषेध कर दिया है, वह कर्म दूसरे वर्ण वाले के लिए विहित होने पर भी जिसके लिए निषेध किया गया है, उसके लिए परधर्म है। अच्छी तरह से अनुष्ठान में लाए हुए परधर्म की अपेक्षा गुणों की कर्म वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए मित्रों, तो अभी अपना धर्म कल्याण करने वाला है, गीता में कहा गया मित्रों। परंतु परधर्म का आचरण करना भय को देने वाला है। अध्याय 3 के 35वें श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों कि परंतु परधर्म का आचरण करना भय को देने वाला होता है। तो वर्ण आश्रम के कर्म के अतिरिक्त मनुष्य को परिस्थित रूप से जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए, उस कर्तव्य का पालन करना भी मनुष्य का स्वधर्म है। अब देखिए, स्वधर्म की बात आ गई। परिस्थित जन्य जो आपको मिल गया, वह भी आपका धर्म है, उसे करना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी है तो तत्परता से विद्या पढ़ना उसका स्वधर्म है। कोई शिक्षक है तो विद्यार्थी को पढ़ाना उसका स्वधर्म है। कोई नौकर है तो अपने कर्तव्य का पालन करना उसका स्वधर्म है, आदि आदि। इसलिए जो स्वीकार किए हुए कर्म स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करता है मित्रों, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। सम दम तप क्षमा आदि ब्राह्मण के स्वधर्म है। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में आता है मित्रों। इनके अतिरिक्त पढ़ना पढ़ाना दान देना लेना आदि भी ब्राह्मण के स्वधर्म है। शौर्य तेज आदि क्षत्रिय के स्वधर्म है। 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों। इनके अतिरिक्त परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य का ठीक पालन करना भी क्षत्रिय का स्वधर्म है। खेती करना, गायों का पालन करना और व्यापार करना वैश्य के स्वधर्म है। 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों। इनके अतिरिक्त परिस्थिति के अनुसार कोई आवश्यक कार्य सामने आ जाए तो उसे सुचारू रूप से करना भी वैश्य का स्वधर्म है। तो स्वधर्म और ये आपका जो धर्म है, जो आप जिस वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, इनका जो है हमें भली भांति पालन करना चाहिए मित्रों। इनके अतिरिक्त परिस्थिति के अनुसार कोई भी आवश्यक कार्य सामने आ जाए तो उसे सुचारू रूप से करना भी वैश्य का ही स्वधर्म है। सभी का अपना अपना स्वधर्म है कि परिस्थिति जन्य जो आपके सामने परिस्थिति जन्य कार्य आ जाए उसका करना आपका स्वधर्म है। सबकी सेवा करना शूद्र का स्वधर्म है। 18वां अध्याय 44वां श्लोक। इसके अतिरिक्त परिस्थिति के अनुसार प्राप्त और भी कर्मों को सांगोपांग करना, अच्छी तरह से करना शूद्र का स्वधर्म है। भगवान ने कृपा के परवश होकर अर्जुन के माध्यम से सभी मनुष्यों को एक विशेष बात बताई है मित्रों कि तुम जो ऊपर मैंने बताया, जो धर्म और स्वधर्म बताया, इन संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सभी धर्मों को छोड़ करके, आपके वर्ण का धर्म क्या है, आपका स्वधर्म क्या है, इन सब को छोड़ करके मित्रों केवल भगवान कहते मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है मित्रों। तात्पर्य है कि
अपने अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा में रहने के लिए, अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उपर्युक्त सभी धर्मों का पालन करना बहुत आवश्यक है मित्रों। और संसार चक्र को दृष्टि में रखकर इनका पालन करना ही चाहिए। अध्याय 3 14 से 16 श्लोक तक इसका वर्णन है मित्रों। परंतु इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए, आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए। कारण कि वास्तव में ये स्वयं के धर्म नहीं मित्रों, प्रत्युत शरीर को लेकर होने से परधर्म ही है। भगवान ने स्वल्पस्य धर्मस्य अध्याय 2 40वें श्लोक में कहा है, पदों से समता को, धर्मस्यास्य पद से ज्ञान विज्ञान को, और धर्म्यामृतम पद से सिद्ध भक्तों के लक्षणों को भी धर्म कहा है। इनको धर्म कहने का तात्पर्य है मित्रों कि परमात्मा का स्वरूप होने से समता सभी प्राणियों का स्वधर्म है। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से ज्ञान विज्ञान भी साधक का स्वधर्म है, और स्वतः सिद्ध होने से सिद्ध भक्तों के लक्षण भी सबके स्वधर्म है मित्रों। तो हमें अपना वर्ण धर्म क्या है मित्रों, स्वधर्म क्या है, इन सबको छोड़ करके भगवान के शरण में जाना चाहिए मित्रों। निवेदन यह है, अब जो है मैंने आपको धर्म बता दिया, आपका कुल धर्म वर्ण धर्म क्या है और आपका स्वधर्म क्या है। परिस्थिति जन्य जो आपको कार्य मिल जाता है वह स्वधर्म है। अब इसके बाद सनातन धर्म की बात करते हैं मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो हम सनातन धर्म की बात करते हैं कि गीता में सनातन धर्म के बारे में क्या वर्णन है मित्रों। वरिष्ठो अखिल धर्मेषु धर्म एव सनातनः जायन्ते सर्वधर्मास्तु शाश्वतो हि सनातनः शाश्वतो हि सनातनः। संसार में मुख्य रूप से मित्रों 4 धर्म प्रचलित हैं, सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। इन चारों धर्मों में से एक एक धर्म को मानने वाले करोड़ों आदमी हैं। इन चारों धर्मों में भी अवान्तर कई धर्म हैं। सनातन धर्म को छोड़कर मित्रों शेष तीनों धर्मों के मूल में धर्म चलाने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा। जैसे मुस्लिम संप्रदाय में मूल में मोहम्मद साहब, बौद्ध को मानने वाले के मूल में गौतम बुद्ध, और ईसाई को मानने वाले मूल में ईसा मसीह मिलेंगे। परंतु सनातन धर्म के मूल में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। कारण यह है कि मित्रों सनातन धर्म किसी के द्वारा चलाया हुआ धर्म नहीं मित्रों, यह तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। जैसे भगवान शाश्वत सनातन है, ऐसे ही सनातन धर्म भी शाश्वत है। भगवान ने भी सनातन धर्म को अपना स्वरूप बताया है। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम शाश्वतस्य च धर्मस्य अध्याय 14 27वां श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों। जिस जिस युग में जब जब इस सनातन धर्म का ह्रास होता है, हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेकर इसकी संस्थापना करते हैं मित्रों। अध्याय 4 में 7वें से 8वें श्लोक तक इसका वर्णन है मित्रों। तात्पर्य है कि भगवान भी इसकी संस्थापना रक्षा करने के लिए ही अवतार लेते हैं, इसको बनाने के लिए उत्पन्न करने के लिए नहीं। अर्जुन ने भी भगवान को सनातन धर्म का रक्षक बताया है। तम अव्ययः शाश्वतम धर्म गोप्ता, अर्जुन ने भगवान को यह जो है अध्याय 11 के 18वें श्लोक में ऐसा कहा है, तमप अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता। एक उपज होती है और एक खोज होती है। जो वस्तु पहले मौजूद ना हो उसकी उपज होती है, और जो वस्तु पहले से ही मौजूद हो उसकी खोज होती है मित्रों। मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई ये तीनों ही जो संप्रदाय हैं जो मानते हैं इस धर्म को, व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है मित्रों। परंतु सनातन धर्म जो है किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं है, प्रत्युत यह विभिन्न ऋषियों के द्वारा किया गया अन्वेषण है, खोज है। ऋषियों मंत्र दिष्टारः, अतः सनातन धर्म के मूल में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जा सकता मित्रों। यह अनादि अनंत एवं शाश्वत है मित्रों। अन्य सभी धर्म तथा मतांतर भी इसी सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए उन धर्मों में मनुष्यों के कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं उनको भी सनातन धर्म की ही देन मानना चाहिए मित्रों।
अतः उन धर्मों में बताए गए अनुष्ठानों का भी निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर पालन किया जाए तो कल्याण होने में संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना गहरा विचार सनातन धर्म में किया गया है मित्रों, उतना दूसरे धर्मों में नहीं मिलता। सनातन धर्म के सभी सिद्धांत पूर्णतया वैज्ञानिक हैं और कल्याण करने वाले हैं। सनातन धर्म में जितने साधन कहे गए हैं, नियम कहे गए हैं, वे भी सभी सनातन हैं, अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। जैसे भगवान ने कर्म योग को अव्यय कहा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हव्यम, अध्याय 4 पहला श्लोक मित्रों। तथा शुक्ल और कृष्ण गतियों मार्गों को भी सनातन कहा है। शुक्ल कृष्णे गति होते जगता शाश्वते मते, अध्याय 8 का 26वां श्लोक कहता मित्रों। गीता ने परमात्मा को भी सनातन कहा है। सनातनस्त्वम, अध्याय 11 18वां श्लोक, भगवान को सनातन कहा गया है। जीवात्मा को भी जीवात्मा को भी सनातन कहा गया है। जीव भूतः सनातनः मित्रों, जीव भूतः सनातनः, अध्याय 15 श्लोक संख्या 7 में इसका वर्णन आता है मित्रों। धर्म को भी सनातन कहा है। शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वतस्य धर्मस्य, अध्याय 14 श्लोक 27वां में इसका वर्णन मिलता है। परमात्मा के पद को भी सनातन कहा है। शाश्वतम पद अव्ययम, 18वां अध्याय 56वां श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म में सभी चीजें सनातन है, अनादिकाल से चली आ रही मित्रों। और जब अनादिकाल से चली आ रही है तो इनकी खोज नहीं करना है, ये तो पहले से ही चली आ रही मित्रों। इसलिए हमें क्या करना है, सभी धर्मों में और उनके नियमों में एकता कभी नहीं हो सकती। उनमें ऊपर से भिन्नता रहेगी ही, परंतु उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले तत्व में कभी भिन्नता नहीं हो सकती। जब तक साधन करने वालों का संसार के साथ संबंध रहता है, तब तक मतभेद वाद विवाद रहता है मित्रों। परंतु तत्व की प्राप्ति होने पर तत्वभेद नहीं रहता मित्रों। जो मतवादी केवल अपनी टोली बनाने में ही लगे रहते हैं, उनमें तत्व की सच्ची जिज्ञासा नहीं होती है मित्रों। और टोली बनाने से उनकी कोई महत्ता बढ़ती भी नहीं। टोली बनाने वाले व्यक्ति सभी धर्मों में हैं। वे धर्म के नाम पर अपने व्यक्तित्व की ही पूजा करते और करवाते हैं। परंतु जिनमें तत्व की सच्ची जिज्ञासा होती है, वे टोली नहीं बनाते मित्रों, वे तो तत्व की खोज करते हैं। गीता ने भी टोलियों को मुख्यता नहीं दी है, प्रत्युत जीव के कल्याण को मुख्यता दी है। गीता के अनुसार किसी भी धर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करके अपना कल्याण कर सकता है मित्रों। गीता सनातन धर्म को आदर देते हुए भी किसी धर्म का आग्रह नहीं रखती और किसी धर्म का विरोध भी नहीं करती मित्रों। अतः गीता जो है सार्वभौम ग्रंथ है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, यह छोटा सा प्रयास है, इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी आप लाभ उठाते हैं तो हमारा वीडियो बनाना, आपके चरणों में वाणी रूपी पुष्प अर्पित करना सार्थक होगा मित्रों।
हमारे लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ, जिससे सबके मनों में सनातन धर्म के प्रति लगाव हो, श्रद्धा बढ़े। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।